हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंथली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की, और साल है 2025। 2025 का जो अंकों का जोड़ है वो 2 + 2 + 5 इक्वल टू, इसमें सीधे सीधे 9 आता है। और 9 अंक ज्योतिष के अनुसार मंगल इसके प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि इनके मंगल ही होते हैं। मंगल आपकी राशि जो वृश्चिक राशि है उनके लॉर्ड भी मंगल ही है। जब भी किसी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि उच्च के कितने ग्रह उस समय कुंडली में हैं, उसके साथ साथ में त्रिकोण में कितने बैठे हुए हैं, स्वराशि में कितने हैं, और सम सम जो राशि है वो जो जो है वो कितने हैं। इस तरह से कुल मिला के जो कुंडली का एनालिसिस होता है उसमें उच्च के कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, कितने ग्रह स्वराशि के हैं, कितने ग्रह मित्र राशि के हैं, और कितने सम राशि के हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कुंडली के एनालिसिस के लिए जो 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं वो उच्च राशि में यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उनकी दशा और अंतर्दशा जब आती है तो खुल के वो अच्छे रिजल्ट्स वहां पर देने शुरू कर देते हैं। जब भी उच्च राशि की दशा आती है, उच्च उच्च जो राशि है उसकी दशा आती है, या उच्च राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी जब दशा आती है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आपकी जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में इस समय जो ग्रहों का जो संचरण है, जो ट्रांजिट है, वो इस समय बेहद खूबसूरत इसलिए दिख रहा है कि जो आपका जो 1, 5, 9 की स्थिति है वो बहुत अच्छी बनती जा रही है। साथ साथ में जो सप्तम भाव है वहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, और सप्तम और अष्टम स्थान में भी जब गोचर करेंगे तो वहां से भी जिन भावों को देख रहे हैं, जिन हाउसेस को देख रहे हैं, वहां भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इस समय देखा जा रहा है। जो इस समय सैटर्न का गोचर है वो आपके 4th हाउस में है, और 4th हाउस हमारे लग्जरियस का लाइफ का होता है, हमारी वो लाइफ होती है जो सुख संबंधी होती है। इसलिए वहां से शनि निकल करके ठीक पंचम स्थान में आ रहे हैं, तो वो स्थान जहां पर क्या आपकी भूमि भवन या वाहन से संबंधित होता है, या और भी कई सारी चीजें वहां पर जो आपके जोड़ते हैं अपने लाइफ में और जिनसे आप खुश होते हैं, उस स्थान को छोड़ करके शनि पंचम स्थान में आ रहे हैं। उस स्थान को जब शनि छोड़ रहे हैं तो उसमें कई प्रकार की आपकी लाभ की स्थिति बनती दिख रही है। अब 2025 में, 2026 में और 2027 में ये कह सकते हैं कि जो पंचम स्थान में जब जब यहाँ पर शनि आएंगे तो पंचम स्थान में आकर के चौथे हाउस को, जो सुख स्थान है, उसको छोड़ देंगे। सुख स्थान से संबंधित जो 2.5 साल का जो पीरियड आपके साथ में रहा हुआ है उसमें अब कई प्रकार से नई वृद्धि होंगी और नए तरीके से वहां पर आपके साथ में परिवर्तन देखा जाएगा। अब ये इस तरह से अब जो जुपिटर का जो गोचर है वो कई ऐसे गोचर को जो जो वहां पर मैलिफिक होता है या नेगेटिव होता है उसको ठीक बना देता है। आपका जो ये व्यापार के क्षेत्र है, जो बिजनेस का क्षेत्र है, जो आपका पार्टनर का क्षेत्र है, जो आपका पत्नी का क्षेत्र है, वहां पर सप्तम भाव में जुपिटर रहेंगे ठीक मई तक, 14 मई तक यहीं पर रहेंगी। 14 मई तक अब जो है इनके रिजल्ट, जो जुपिटर्स के रिजल्ट, वो बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। विशेष करके जो प्रभाव है, एक लाभ स्थान पर प्रभाव है, दूसरा आपके आपके ही लग्न के ऊपर, और तीसरा पराक्रम में। मुझे लगता है कि ये प्रभाव आप कई तरह से आपके जीवन में अब एक नए चेंजेस लाने वाले हैं। इसके बाद मई के बाद भी जो चेंज होने वाले हैं वो यहाँ पर ठीक 8th स्थान में, 8th जो हाउस है आपकी लग्न कुंडली से ठीक 8th हाउस में यहाँ पर बृहस्पति होंगे। बृहस्पति के यहाँ पर होना भी कई तरह से आपके लिए बहुत अच्छी लकी जो स्थिति ला रहा है। वो कैसे, यदि बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एक विदेशों में है, दूसरा आपके धन स्थान में है, तीसरा आपके सुख स्थान में है। तो कह सकते हैं कि विदेश स्थान में जाने के लिए आपको बहुत कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। जो भी अप्लाई कर रहे हैं आप, मई के बाद में स्पष्ट तौर से आपका विदेश का भाव जो है अच्छा बनता जा रहा है।
जहां भी यदि पीआर है, जहां भी यदि आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, वीजा है या जो भी स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका यही स्थान है जहां से कि इस स्थान को बहुत अच्छा बल मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे हायर स्टडीज में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो हायर स्टडीज में पीएचडी वगैरह रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो बाहर देशों में अप्लाई कर रहे हैं या वीजा या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। साथ साथ में बृहस्पति की जो दृष्टि होगी आपके धन भाव पर होगी, धन और कुटुंब भाव पर होगी, तो ये धन और कुटुंब का भाव भी बहुत अच्छा इससे ये समय ये जो 2025 है उस समय माना जा रहा है। उसके बाद सुख भाव पर भी स्थिति होगी, और सुख भाव ठीक जो है मई के बाद कई प्रकार से प्रोग्रेस होगी, क्योंकि यहाँ से पहले ही शनि निकल चुके होंगे। 29 मार्च 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि यहाँ पर आ जाएंगे, और इस स्थान पर सीधे सीधे बृहस्पति की दृष्टि होगी अष्टम से। तो ये जो नया चेंज आ रहा है ये कई प्रकार के बदलाव ला रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यवसाय में आपके करियर की फील्ड में भी बदलाव आएगा, साथ साथ में आपकी हायर स्टडी में बदलाव आ रहा है, और जो मुख्य रूप से बदलाव है 1, 5, 9 की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि पंचम में जो है शनि आएंगे, वहां पर शनि आने से षटग्रही योग तो बन रहा है शुरुआत में, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक डेढ़ महीने का तो ऐसा रहेगा कि थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी पंचम स्थान का जागृत होने का मतलब बहुत कुछ होता है। पंचम स्थान से ही हम कई सारी प्लानिंग्स देखते हैं, पंचम स्थान से हमारे ज्ञान देखते हैं, पंचम स्थान से हमारी हायर स्टडी देखते हैं, और कई ऐसे फील्ड देखते हैं जहां पर कि हमें नई शुरुआत करनी होती है। ये पंचम स्थान में कई ग्रहों का आना आपके लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा ही है। ये पंचम स्थान किसी तरह से भी हट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। बृहस्पति के घर में 6 ग्रहों का आना आपके लिए एक कोई बहुत बड़ी जो प्रोग्रेस से कम नहीं है, ये सारी प्रोग्रेस भी लाएंगे। और जहां तक शनि का संबंध है, पंचम हाउस में शनि आना यहाँ पर पंचम हाउस को बहुत अच्छा बना रहे हैं। जो 2025 है कई कारणों से आपको वृद्धि का है, कई कारणों से आपके लिए यहाँ पर कई कारणों से आपकी प्रोग्रेस को दिखा रहा है, विशेष कर से फाइनेंशियल ग्रोथ, विशेष करके आपका बिजनेस, विशेष करके जो आप देख सकते हैं कि आप जो करियर में विशेष उछाल यहाँ पर आने वाला है, ये आपका स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान और उसके बाद कर्म स्थान और उसके बाद लाभ स्थान तीनों में प्रोग्रेस दिख रही है, जो कि बेहतर स्थिति को दिखा रहा है। साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो सैटर्न है ये भी अपने जो पंचम स्थान का प्लेसमेंट है ये कई तरह से अच्छे प्रोग्रेस को यहाँ से दिखाना जा रहा है। तो वृश्चिक राशि के लिए जो 2025 है ये बड़े बदलाव के रूप में आ रहा है। वहां पर आप अपने अपने जो स्टेटस को भी चेंज कर रहे हैं, अपने वहां पर जो नौकरी का फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है, साथ साथ में जो आपके बिजनेस का फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है ये परिवर्तन का ही युग इसे 2025 को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, और साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपका लग्नेश क्या है, साथ साथ में आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति क्या है और किस तरह से वो आपको प्रभावित कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।